Welcome back, guys. I'm Sachin. I'm from BPT फाइनल ईयर। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर फिज़ियोथेरेपी करना हमारे लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सभी ने जो भी फॉर्म फिल किया होगा फिज़ियोथेरेपी के लिए, जब वो फॉर्म फिल हो जाता है उसके बाद एक मेरिट लिस्ट आती है। उस मेरिट लिस्ट में स्टार्ट कहाँ से होता है? हायर से। मतलब जैसे अगर किसी के 98% है तो 98 से स्टार्ट होगा, 97, 96, 95 है ना, 94, तो ऐसे स्टार्ट होगा मेरिट। यदि आपका 70, 75, 80 है तो उस हिसाब से आपके नाम लिस्ट में नाम आएगा। एक होता है कैटेगरीज, जैसे कि स्टार्टिंग में जो पहले दिन काउंसलिंग होती है वो होती है ST SC वालों की, ठीक है। तो उसमें जो हायर लेवल में होंगे, है ना, उनके लिए क्या चालू होगा? काउंसलिंग चालू होगा, ठीक है। मतलब हायर से लोअर की ओर जाएंगे। फिर उसके बाद सेकेंड डे जो होता है काउंसलिंग, वो होता है OBC और जनरल वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड दिन क्या होते हैं? जो सीट्स बची हुई होती हैं उन सीट्स पे क्या होता है? काउंसलिंग होती है। अब 3 दिन काउंसलिंग होने के बाद एक दिन काउंसलिंग और होती है, वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद। यदि कोई स्टूडेंट अपनी सीट छोड़ देता है उसके बाद वो जो उस सीट्स में है, तो आप वो एडमिशन ले सकते हैं। वो 2-3 हफ्ते बाद होती है, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कि सर हमने फॉर्म भर दिया, ठीक है, फॉर्म भर दिया, अब ये मेरिट लिस्ट कब आएगी और काउंसलिंग की डेट कब आएगी? तो मैं आपको बता दूं कि मेरिट लिस्ट जो है वो जब आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरना बंद हो जाएगा उसके 1 हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद आ जाएगी, ठीक है। यदि मुझे मिलती है तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, ठीक है। और नहीं तो फिर वो आपको कॉलेज में ही मिलेगी, ठीक है। और काउंसलिंग की डेट आपको फ़ोन करके डिपार्टमेंट वाले बता देंगे, या फिर कॉलेज की वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं कि किस दिन काउंसलिंग होगी। और जैसे ही मुझे पता चलेगा तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब मुद्दे की बात आ जाता है फिज़ियोथेरेपी, ठीक है। यदि मैं अपनी जर्नी की बात करूं, मैंने 2020-21 में एडमिशन लिया था फिज़ियोथेरेपी में। लॉकडाउन के बाद पहला बैच हम लोगों का ही था, है ना। उस टाइम में फिज़ियोथेरेपी के लेके उतना अवेयरनेस नहीं थी। फिज़ियोथेरेपी था उससे पहले भी, लेकिन उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था। तो उस टाइम में कोई ज़्यादा लोग फिज़ियोथेरेपी प्रेफर नहीं करते थे। और जब हमने भी एडमिशन लिया तो सभी लोग यही कहते थे, तुम कहाँ फिज़ियोथेरेपी लेके रख लिए, यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, मसाज करते हैं, ये करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बोली गई थी। डीमोटिवेट हम भी थे, ठीक है। अभी के टाइम में सोशल मीडिया है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सबको पता है फिज़ियोथेरेपी क्या है, कैसा है, उसका स्कोप क्या है, ठीक है। और अभी तो कुछ नई गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं, वो आप लोगों ने देखा होगा। अब अभी के टाइम में चैलेंज ये है कि हर दूसरा स्टूडेंट फिज़ियोथेरेपी चाहता है। सीट्स 50 ही हैं NSC मेडिकल कॉलेज में, तो क्या करें? यदि आपके अच्छे परसेंटेज हैं 80-85, है ना, तो आप सोचें कि फिज़ियोथेरेपी हमें करनी चाहिए या फिर मिल सकती है। क्योंकि देखिए, सब तकरीबन अभी प्रेजेंट तक 1200 फॉर्म भरे जा चुके हैं। 1200 फॉर्म में यदि हायर लेवल में यदि 80% के लोग भी यदि 200 हुए, है ना, 100 भी हुए, तो 50 सीट्स तो वो ले लेंगे। आपके पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो फिज़ियोथेरेपी के अलावा भी मैं कहना चाहूँगा कि BMLT हो गया, एक्सरे हो गया, एनेस्थीसिया होगा, डायलिसिस हो गया, ये बहुत अच्छे कोर्सेस हैं और इनमें भी अच्छी खासी पेमेंट मिलती है। बस आपको सही नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ का, ठीक है। और यदि आप लोगों को इस विषय में जानना है कि फिज़ियोथेरेपी या फिर अदर कोर्सेस में क्या पढ़ाई होती है, कैसे पढ़ाई होती है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब यदि फिज़ियोथेरेपी की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं, वो आपको यहाँ स्क्रीन में दिख जाएगा, मैं उसको लगा दूंगा, है ना। तो तकरीबन जो अभी जो फिज़ियोथेरेपी का फ़ीस है फर्स्ट ईयर का, वो 85,000 है। 85,000 प्लस 5,000 कॉशन मनी, मतलब फर्स्ट ईयर में आपको 90,000 रुपये देने पड़ेंगे
फिजियोथेरेपी के फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर से आपको 85,000 जो लगनी है वो लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट ईयर और फिजियोथेरेपी में 85,000 प्लस 5,000 कॉशन मनी। कॉशन मनी ऐसा कि कोई प्रोग्राम हो रहे हैं, आपको जो बुक्स प्रोवाइड किए जाएंगे लाइब्रेरी से वो, है ना, और भी अदर एक्टिविटीज़ के लिए 5,000 जमा किए जाए, जो कि लास्ट में जब आपका कोर्स ख़त्म होगा तो आपको वापस कर दिए जाते हैं ना, इसको रखा नहीं जाता। और अदर कोर्सेस के अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है, वो भी आपको यहाँ मेंशन कर दूंगा, मैं स्क्रीन में देख जाएंगे, है ना। अब कि फिजियोथेरेपी हमने एडमिशन ले लिया, यदि मिल गया, तो हमको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। फर्स्ट ईयर में आपको जो 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, होते 6 सब्जेक्ट हैं लेकिन पेपर 5 होते हैं, इसलिए 5 सब्जेक्ट हम मान के चलेंगे। पहला जो होता है एनाटॉमी, दूसरा फिजियोलॉजी, तीसरा बायोमैकेनिक्स, चौथा ट्रिक, और जो 5वां सब्जेक्ट है वो सोशियल साइको। सबसे पहले हम बात करें एनाटॉमी। एनाटॉमी में जो भी आपका स्ट्रक्चर है बॉडी का, बोन्स है, उनके बारे में पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी, बॉडी की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं। बायोइलेक्ट्रिक, उस बॉडी में हम कौन कौन से इलेक्ट्रिक करंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए। बायोमैकेनिक्स, बॉडी का मूवमेंट कैसे होता है वो हम पढ़ते हैं उसमें। और सोशो साइको मतलब सामाजिक जो लोग हैं उनमें उसकी उनकी साइकोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी मतलब समाज में क्या कैसे लोग रहते हैं, क्या उनका माइंडसेट या बिहेवियर होता है, ये पढ़ाया जाता है। ये फर्स्ट ईयर के 5 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और सेकेंड ईयर में अब यही सब्जेक्ट दुगने हो जाते हैं। पेपर आपके 6 होंगे लेकिन सब्जेक्ट्स 12 में रहेंगे, है ना। उनमें भी अलग, जैसे माइक्रोपैथोलॉजी, ठीक है, फार्मा बायोकेमिस्ट्री, गायनिकी सर्जरी, ठीक है, मेडिसिन के साथ साइकाइट्री, ठीक है, इलेक्ट्रो और एक्सरसाइज थेरेपी, ये आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं। और ऐसे थर्ड ईयर और फाइनल ईयर, यदि कोई स्टूडेंट वाकई में फिजियोथेरेपी करना चाह रहा है, देखो फिजियोथेरेपी इजी नहीं है, ये भी सिमिलर है, जैसे एमबीबीएस में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वैसे फिजियोथेरेपी में पढ़ाए जाते हैं। तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, फिजियोथेरेपी के लिए भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए कि हम ये पढ़ पाएंगे, क्योंकि जब आपको सीट्स मिलेंगी तो उस टाइम में भी टीचर आपको पूछेगा आप कर लोगे फिजियोथेरेपी, क्योंकि फिजियोथेरेपी ईजी नहीं है ना। तो आप ये इस चीज़ को मान लें कि यदि आपको फिजियोथेरेपी करना है तो फिर करना है, छोड़ने का ऑप्शन नहीं है इसमें। यदि आप छोड़ोगे तो फिर वो आपका नुकसान है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। यदि आप छोड़ते हो तो सारा पैसा भी ले लिया जाएगा और आपको एक पैसा भी रिटर्न नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो फिजियोथेरेपी यदि आप करना चाह रहे हैं और आप हिंदी मीडियम से, तो थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि हिंदी मीडियम से हमने भी थी लेकिन हमने भी उस चीज़ के लिए मेहनत की है ना, बहुत ही मेहनत की है और बहुत ही माइंडसेट से की है, क्योंकि हमें करनी है। क्योंकि यदि हिंदी स्टूडेंट के लिए देखें तो भाई मजाक नहीं है, क्योंकि आप एक दिन किसी चीज़ के लिए मोटिवेट रह सकते हैं लेकिन 365 दिन आप किसी एक चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं रह सकते। एक टाइम आएगा जब आपको खुद लगेगा कि मैं कहाँ आ गया, क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं है इस फील्ड में। फिजियोथेरेपी में स्ट्रगल बहुत है, पैसा भी बहुत है लेकिन स्ट्रगल बहुत है। वही कहते हैं ना कि बिना स्ट्रगल के पैसा नहीं मिलता। एमबीबीएस में भी स्ट्रगल बहुत है, पैसा बहुत है उस पर भी। ऐसे फिजियोथेरेपी और मेडिकल की हर फील्ड में स्ट्रगल बहुत है, पैसा बहुत है। ठीक है, स्ट्रगल भी बहुत है, पैसा भी बहुत है ना। आप इस पर्पस में आए कि यार हमें डॉक्टर लगाना अपने नाम के आगे, है ना, तो ये नॉट आपके लिए बिल्कुल सही कोर्स नहीं है। ठीक है, यदि आप ये करना आए हैं कि हम भाई अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बनना है ना, इसकी स्कोप बहुत है, हम आगे बात करेंगे, स्कोप बहुत है इसके, है ना, लेकिन बस आपको फोकस रह के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और यदि आप लोगों को और जानकारी चाहिए फिजियोथेरेपी की तो वो मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद फाइनल ईयर में हूँ, अभी मेरा लास्ट ईयर चल रहा है ना, तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा मुझे जो मैं आपको बता सकता हूँ।
यदि आपको कुछ और विषय में जानकारी चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही।